बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसरो। आज का हमारा लेक्चर है पंजाब के बारे में। ऑल अबाउट पंजाब। पंजाब के बारे में बहुत कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ये हमारा आउटलाइन है, जो टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ पंजाब। जो पंजाब की ज्योग्राफी है, चाहे लोकेशन, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, बहुत कुछ ज्योग्राफी के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो तारीख में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, इवेंट्स हुए पंजाब के अंदर, उनको भी समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज, फेमस मोटरवेज एंड टर्म्स ऑफ सेंट्स एंड पोएट्स। ये तमाम चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। इसका टाइटल है ऑल अबाउट पंजाब। सबसे पहले है ज्योग्राफी। जो पंजाब की ज्योग्राफी है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी में लोकेशन को पहले समझते हैं। ये हमारा पंजाब है, पंजाब नॉर्थ। पंजाब के नॉर्थ में क्या है? AJK, हमारा आजाद जम्मू एंड कश्मीर, यहां से ये है पूरा AJK। तो AJK जो है पंजाब के बिल्कुल नॉर्थ में आ जाता है। पंजाब के नॉर्थ ईस्ट में IIOJK, ये बिल्कुल नॉर्थ हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। यहां पर ये जो पूरा है, इट इज IIOK, या इसको IIOJK भी कहते हैं। द इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको इंडिया ने कब्जा किया हुआ है सिंस 1947। तो ये है पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। बिल्कुल ईस्ट में क्या है? यहां पर इंडिया के दो स्टेट्स हैं, पंजाब एंड राजस्थान, स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहां से यहां तक यहां पंजाब है, फिर आगे यहां पर है राजस्थान। जो राजस्थान है ये यहां तक मिलेगा आपको, सिंध के भी ईस्ट में और पंजाब के भी ईस्ट में यहां पर मिलेगा आपको राजस्थान। साउथ में क्या है? सिंध। ये बिल्कुल साउथ है, पंजाब के साउथ में हमारा सूबा है सिंध प्रोविंस। और साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान आ जाता है, यहां से पूरा ये है बलूचिस्तान। तो जो बलूचिस्तान है हमारा सूबा, ये पंजाब से साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। और ये है नॉर्थ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, जहां पर है खैबर पख्तूनख्वा एंड इस्लामाबाद। यहां से है हमारा इस्लामाबाद, द फेडरल कैपिटल टेरिटरी। तो ये है लोकेशन ऑफ पंजाब। ठीक है जी। अच्छा, द एरिया ऑफ पंजाब 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर्स जो हैं टोटल एरिया है पंजाब का। और इस लिहाज से इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के हवाले से लार्जेस्ट हमारा प्रोविंस पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है, नंबर 2 पर पंजाब है, और नंबर 3 पर सिंध है, और नंबर 4 पे आ जाएगा खैबर पख्तूनख्वा। और अगर बात की जाए पॉपुलेशन को लेकर, तो 127 मिलियन आबादी है पंजाब की। दैट मीन्स के ऑलमोस्ट 13 करोड़ आबादी है पंजाब की। और इस वजह से इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। आबादी को लेकर याद रखना, लार्जेस्ट सूबा प्रोविंस पंजाब है, नंबर 2 पर यहां पर सिंध है, और नंबर 3 पर खैबर पख्तूनख्वा है, और 4 पे स्मॉलेस्ट हो जाएगा बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा जी, फिर यहां पर यह है माउंटेन्स, पंजाब के माउंटेन्स। वेल, पंजाब में कोई जिस तरह की कराक्रम है, जहां पर है K2 हिमालयाज में नांगा पर्वत है, हिंदूकश है, तो इस तरह हाई रेंज नहीं है। ये यहाँ कुछ हिली एरियाज हैं, इनकी इतनी बड़ी हाइट नहीं है। साल्ट रेंज पंजाब का ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वहां पर लोकेटेड है।
साल्ट रेंज इन साउथ ऑफ पोर्ट हार प्लेट्यू। अब ये भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज इनको समझिएगा। साल्ट रेंज में कौन से शहर पंजाब के आ जाते हैं? जेहलम, चकवाल एंड खुशाब, जहां पर साल्ट रेंज, ये हिली एरियाज हैं। किराना हिल्स सरगोदा में लोकेटेड हैं और काला चिट्टा हिल्स या इनको काली चिट्टा हिल्स भी कहते हैं, अटक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहां पर प्लेट्यूज, पाकिस्तान में हैं दो प्लेट्यूज, एक ये है पोर्ट हार प्लेट्यू इन पंजाब, जहां पर ये जो अटक है, ये सवाल बहुत पूछते हैं कि पोर्ट हार प्लेट्यू कौन से डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब के कौन से शहर हैं? दे आर इन पोर्ट हार प्लेट्यू, जहां पर अटक है, चकवाल है, जेहलम है और रावलपिंडी आ जाता है। ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पंजाब कहलाता है। तो एक ये प्लेट्यू है पोठोहार, दूसरा है बलोचिस्तान प्लेट्यू जो कि बड़ा है इसे इन बलोचिस्तान। तो ये हैं प्लेट्यूज और माउंटेन्स पंजाब के अंदर। कम टूवर्ड्स द डेजर्ट्स ऑफ पंजाब, पंजाब में बयाबान। पंजाब में दो डेजर्ट्स हैं, एक ये है चोलिस्तान डेजर्ट आल्सो नोन एज रोही डेजर्ट। डेजर्ट एक है, इसके दो नाम हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से शहर हैं? ये पंजाब का जो है साउथ ईस्टर्न साइड है, बिल्कुल ईस्ट भी नहीं बिल्कुल साउथ भी नहीं है। ये साउथ ईस्टर्न साइड पंजाब का। तो वहां पर जहां बहावलपुर है, बहावल नगर और रहीम या खान, तो ये तीनों शहर हैं चोलिस्तान और रोही डेजर्ट में लोकेटेड। और ये है थल डेजर्ट, ये सेंट्रल और वेस्टर्न पंजाब कहलाता है, जहां पर है भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़ और झंग वहां लोकेटेड हैं। तो ये दो डेजर्ट्स हैं पंजाब के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, द रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब से कौन कौन से रिवर्स क्रॉस करते हैं? दरिया सिंध, इंडस रिवर मशहूर है सिंध के नाम से, लेकिन ये पंजाब से भी क्रॉस करता है, तो इसको हम यहां पर मेंशन करेंगे। पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है द इंडस रिवर। ये याद रखना, दो हमारे ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान के, आजाद जम्मू एंड कश्मीर यानी कि AJK और बलूचिस्तान, इन दोनों एरियाज में एंटर नहीं होता। अदरवाइज चाहे वो GB है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, वहां से फ्लो करता है। टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर्स। पंजाब में यहां से यूं, यह है दरियाए सिंध इंडस रिवर, आगे फिर सिंध में आ जाएगा। एक सवाल पूछते हैं, ये हमारा है खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारा है पंजाब प्रोविंस। एक सवाल पूछते हैं कि दरियाए सिंध कौन से दो प्रोविंसेस पर कुछ हद तक बाउंड्री बनाता है? तो यहां देख लीजिएगा आप, यहां से पंजाब, ये बाउंड्री यहां से, तो ये पंजाब है हमारा और यहां पर है खैबर पख्तूनख्वा। तो दोनों के दरमियान में कुछ हद तक दरियाए सिंध बाउंड्री बनाता है। ठीक है जी। फिर ये झेलम रिवर है, 725 किलोमीटर्स जो है वो लेंथ है दरियाए झेलम का। यहां से ये है झेलम पंजाब में। पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर्स आर वाटर्स, पंजाब यानी कि 5 रिवर्स दरिया। चुनाब है 960 किलोमीटर्स इसका लेंथ है चुनाब का, यहां से यह है चुनाब रिवर। फिर यहां से रावी रिवर है, 720 किलोमीटर्स लेंथ है दरियाए रावी का, यह हो गया रावी। और यह है सतलज रिवर, 1450 किलोमीटर्स लेंथ है। सतलज रिवर यहां से यूं आ रहा है, सतलज यहां तक ये हो गया। और ये पंजनद रिवर कहलाता है, जस्ट 71 किलोमीटर इसका लेंथ है। लिसन नाउ, जब ये तमाम रिवर्स पंजाब के झेलम, चुनाब, रावी और सतलज मर्ज होकर आकर इंडस को ज्वाइन करें, नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज द पंजनद रिवर। और याद रखना, ये जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, ये मर्जिंग पॉइंट है जहां तमाम रिवर्स मिलकर एक बन जाते हैं, दैट पॉइंट इज आल्सो नोन एज पंजनद। और जब ये पंजनद आकर इंडस को यहां ज्वाइन करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मिठन कोट और कोट मिठन, मिठन कोट। ये कोई टाउन है इन राजनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। फिर यहां पर यह है सोन या इसको
सवन भी कहते हैं, इसको सोहान भी कहते हैं। 250 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये पोटहार प्लेट्यू में इट ज्वाइंस द इंडस रिवर। तो ये रिवर्स जो हैं ये फ्लो करते हैं यहां पंजाब से। अब आप शायद समझेंगे कि ब्यास कहां है। पंजाब 5 नदियां, तो ये झेलम, चनाब, रावी, सतलज। वेयर इज द ब्यास? देखिए जरा, ब्यास ये है जो कि ब्यास आकर यहां से इट ज्वाइंस द सतलज, जो कि 47 के बाद ये पंजाब इंडिया के पास चला गया, ये हमारे पास नहीं है ब्यास अभी। ठीक है जी। अच्छा, फिर समझते हैं दोआब्स। ये दोआब्स क्या होते हैं? दो आब, देखिए दो मीन्स 2 प्लस आब वाटर, दो आब यानी कि 2 वाटर्स, ये इसका लिटररी लफ्जी मीनिंग है, लेकिन ये पानी को नहीं कहते हैं दोआब। दोआब इज एक्चुअली द लैंड पार्ट between 2 rivers where they merge, they must have confluence. Listen, ये रिवर इस तरह, ये ऐसा रिवर है, तो ये एरिया दोआब नहीं कहलाएगा क्योंकि आपस में मर्ज नहीं होते। They run parallel, they do not intersect each other. ठीक है। अब अगर यहां से यूं रिवर है, यहां से यूं रिवर है, इनका ये हो गया मर्जिंग पॉइंट। इट इज कॉल्ड द कन्फ्लुएंस ऑफ अ रिवर। ठीक है जी, इट इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस ऑफ अ रिवर। तो इस एरिया को आप कहेंगे क्या? दोआब कहेंगे। तो दोआब इज एक्चुअली लैंड एरिया बिटवीन 2 रिवर्स मस्ट हैव कन्फ्लुएंस। अब यहां पर यह है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब झेलम, इंडस और झेलम के दरमियान में, यहां से यह है दरियाए सिंध, इंडस रिवर है, और यहां से यह झेलम रिवर है। ठीक है जी। अब ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया, दैट एरिया इज नोन एज सिंध सागर दोआब। यह चज दोआब, द लैंड बिटवीन झेलम एंड चुनाब रिवर। यहां से झेलम हुआ और यहां से ये चुनाब रिवर है यहां तक, तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं चज दोआब। यह है रचना दोआब, रचना बिटवीन चुनाब एंड रावी। ये चुनाब हो गया तो यहां से जो है ये रावी हो गया। नाउ दिस लैंड एरिया इज नोन एज रचना दोआब। फिर यहां पर यह है बारी दोआब। मैंने पहले बनाया था एक लेक्चर, तो कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आए थे कि ये आपने गलत बताया। मैंने क्या कहा कि बारी दोआब जो है बिटवीन रावी एंड सतलज, यहां से रावी है और यहां से ये है सतलज, तो दिस एरिया इज नोन एज बारी दोआब। तो दोस्तों ने क्या कहा कि जो बारी दोआब है वो है रावी और ब्यास के दरमियान में। लिसन नाउ, एक तो ब्यास हमारे पास है ही नहीं, ब्यास यहां से यूं है और ये है सतलज। ब्यास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। तो दोस्तों का ये कहना कि ये रावी हो गया, ये ब्यास हो गया, तो ये जो लैंड है इसको हम कहते हैं बारी दोआब। भाई अगर इसको कहते भी हैं वो तो इंडिया के पास है, इट इज इन द पंजाब ऑफ इंडिया। हम क्यों इसको डिस्कस करेंगे? हम तो समझते हैं अपने पंजाब को, तो लिहाजा हमारा जो पंजाब है यहां पर ये जो रावी और सतलज हैं, दैट लैंड एरिया इज नोन एज बारी दोआब। और ये है बिस्ट, बिस्ट आल्सो कॉल्ड जलंधर, और ये ब्यास और सतलज, ये पंजाब इंडिया का, ये दोनों हमारे पंजाब में नहीं है, ये पंजाब इंडिया के पास है। ये सतलज ऊपर ब्यास, तो ये जो लैंड एरिया है इट इज कॉल्ड जलंधर, वहां जलंधर शहर भी है और बिस्ट। तो हमारे पास ये हैं सिंध सागर दोआब है, ये चज दोआब है यहां पर, और ये रचना है, और यहां हमारे पास ये हो गया बारी दोआब। ठीक है जी। अच्छा, ये हैं बैराजेस। बैराजेस पंजाब के अंदर जो टोटल बैराजेस हैं जरा इनको समझते हैं। लिसन नाउ, ये है जिनाह बैराज, चश्मा बैराज, तुनसा बैराज, ये तीनों हैं दरियाए सिंध के ऊपर। ये है इंडस रिवर, रिमेंबर इंडस पर हैं 3 बैराजेस पंजाब में और 3 बैराजेस हैं सिंध में, तो ये हो जाते हैं कुल टोटल 6 बैराजेस। अब पंजाब में यहां पर हैं 3 बैराजेस, ये जिनाह, चश्मा और तुनसा, इंडस इंडस इंडस। यहां पर म्यावाली में ये जिनाह है, ये चश्मा है, फिर यहां से मिलेगा आपको तुनसा बैराज, जो कि तीनों के तीनों इंडस रिवर पर हैं पंजाब के अंदर बैराज। उसके बाद यहां पर ये है रासल बैराज, ये है मराला बैराज,
ठीक है जी। ये जो रासुल बैराज है, रासुल, ये है कहां पर? ये है झेलम रिवर पे, ये है झेलम, झेलम पर यहां पर है रासुल बैराज। ये क्या है? आर रासुल, ये जे जनाह, CH चश्मा, टी तुनसा, ये रासुल है झेलम पर। और यहां पर यह है मराला, मराला, चुनाब, खान की चुनाब, कादराबाद चुनाब। देखिए जरा यहां से ये चुनाब रिवर, यहां से एक, ये दो और ये तीसरा, कौन से? यहां पर जो है मराला, खान की, कादराबाद। ये मराला है, ये खान की है, ये हो गया कादराबाद। दीज थ्री आर ऑन चुनाब रिवर। अब यहां इसको समझिएगा, यह ट्रिमो बैराज आल्सो ऑन चुनाब रिवर। ये एग्जैक्टली यहां पर है, जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है झेलम का, चुनाब का, यहां लोकेटेड है। ये सवाल अगर यूं आ जाए इंडिविजुअली रिवर्स को लेकर कि कौन से रिवर पर है ये ट्रिमो बैराज, तो आप कहेंगे चुनाब रिवर पर है। फिर सवाल यूं पूछते हैं, जब दो रिवर मर्ज होते हैं तो कौन से दो रिवर का जो मर्जिंग पॉइंट है, कन्फ्लुएंस है, वहां पर है ट्रिमो, तो आप कहेंगे झेलम और चुनाब का जो कन्फ्लुएंस मर्जिंग पॉइंट है, तो वहां लोकेटेड है ट्रिमो बैराज। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर यह है बालू की बैराज रावी पर, यहां से यह है रावी, यहां पर है बालू की बैराज, ये ट्रिमो हो गया, ये बालू की बैराज। फिर यहां पर यह है सिद्ध नाई बैराज, रिमेंबर अगेन, रावी के ऊपर। अब यहां पर जो है ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस वन, अगर सवाल आ जाए इंडिविजुअली कि सिद्ध नाई बैराज किस रिवर पे लोकेटेड है, तो आप कहेंगे रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है। लेकिन अगर यह सवाल यूं आ जाए कि कौन से दो रिवर का जो कन्फ्लुएंस से मर्जिंग पॉइंट है जहां पर यह बैराज है, तो आप कहेंगे ये चुनाब और रावी का मर्जिंग पॉइंट वहां पर है। अब ये सुलेमान की बैराज और ये इस्लाम बैराज कहां पर है? सतलज, सतलज, ये यहां से सतलज है, तो यहां पर ये सुलेमान की और यहां पर यह है इस्लाम बैराज, और आगे यह है पंजनद, बिल्कुल यहां पे लोकेटेड है। जब ये तमाम रिवर्स आकर मिलकर एक बन जाते हैं, पंजनद कहलाता है। ठीक है जी। तो पंजनद बैराज पंजनद रिवर पर है, और मैंने कहा था ये पंजनद पॉइंट कहलाता है जहां तमाम रिवर्स मर्ज हो जाएं, और जब ये आकर पंजनद इंडस को ज्वाइन करे यहां पर, इट इज कॉल्ड कोट मिठन और मिठन कोट। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर हैं डैम्स। पंजाब में हमारे पास इतने बड़े डैम्स नहीं है, जिस तरह हमारा तरबेला डैम है खैबर पख्तूनख्वा में, वारसक डैम है वहां पर, और मंगला डैम है इन। लेकिन यहां हमारे पास क्या है पंजाब के अंदर? यहां पर है स्मॉल स्मॉल डैम्स, और इनका काम क्या है? जो सीजनल वाटर है, वो पानी, फ्लड्स का, हेवी रेनफॉल्स का जो पानी है, उस पानी को किस तरह कलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए स्मॉल स्मॉल स्केल के डैम्स बनाए गए हैं। यहां पर यह है डोंगी डैम, ये कहां पर है? रावलपिंडी में। ये हैं डैम्स जस्ट टू स्टोर टू कलेक्ट सीजनल वाटर। और ये है जावा डैम, अगेन कहां पर है? रावलपिंडी में। ये है चाहन डैम, अगेन इन रावलपिंडी। जमाल डैम, ये भी कहां पर है? रावलपिंडी में है। यह है शाहपुर डैम चकवाल में, और ये है ढोकतालन, और ये कहां पर है? अटॉक में ये डैम लोकेटेड है। ठीक है जी। अच्छा, लेक्स, झील हैं पंजाब के अंदर। यह है कल्लर कहार, साल्ट लेक है। कल्लर कहार कहां पर है? चकवाल में। अगेन जो नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब है वहां लोकेटेड है। कल्लर कहार चकवाल जिला में। यह उछाली झील है खुशाब में। यह है खाबे की झील लेक, अगेन कहां पर है? खुशाब में है। और यह है जहलर, अगेन खुशाब में। और यह है नमल जो फ्रेश वाटर लेक है, और यह है मियांवाली में। ये लेक्स इन पंजाब के अंदर। ठीक है। अच्छा, कम टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ पंजाब। समझते हैं पंजाब के तमाम डिवीजन्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को। यहां पर है द डिवीजन्स ऑफ पंजाब। यहां लिखा मैंने 10 और 11। 10 तो ही है, कंफर्म है, लेकिन टू सम एक्सटेंट 11 2023 की बात है, 11 यहां पे डिवीजन्स थे,
और कुछ दोस्तों का कहना है इसको दोबारा मर्ज किया गया। तो अगर आप पंजाब से हमें देख रहे हैं तो जरा बताइएगा 10 हैं या 11 हैं, और 11वां कौन सा है? लिसन नाउ, यह है डेरा गाजी खान डिवीजन पंजाब का, यह है बहावलपुर डिवीजन, और यह मुल्तान डिवीजन है। ठीक है जी, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा डिवीजन, यह है मियांवाली। अब यहां पे डाउट है, सरगोदा को स्प्लिट करके तोड़ के यहां से बनाया गया था मियांवाली डिवीजन, 2023 की बात है, और शायद अभी है या फार्मली तौर पे नहीं है। अगर है मियांवाली तो फिर ये 11 डिवीजन हैं, अगर नहीं है तो फिर ये 10 कन्फर्म है। ठीक है जी, यह है लाहौर डिवीजन, गुजरानवाला गुजरात डिवीजन, और यहां पर यह है रावलपिंडी डिवीजन, और ये हमारे पास है इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है जी, तो यहां पर ये हैं 10 या 11 डिवीजन्स पंजाब के अंदर। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब ये कंफर्म है 41 है। वेल यहां पर ये है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहां से हमें आप देख रहे हैं पंजाब से, तो उसको आप मेंशन कीजिएगा, थैंक्स। और यहां पर ये रहीम यार खान है, ये डेरा गाजी खान, ये तुनशा डिस्ट्रिक्ट है, ये भक्कर है, लिया कोट अदू, और ये मुजफ्फरगढ़, मुल्तान है, लोधरान, बहावलपुर, ये बहावल नगर, और ये विहाड़ी, खानेवाल, और ये झंग हो गया। जो नंबर 5 पे यहां दिया गया है ये है टोबा टेक सिंह, और ये साहिवाल है, ये पाकपतन है, ओकाड़ा, फैसलाबाद, शन्योट, और ये सरगोदा, खुशाब, तलागंग, ये मियांवाली है, ये अटक, चकवाल, रावलपिंडी, जेहलम, जो नंबर 1 है ये है मरी। ठीक है, और यहां पर ये है हमारा इस्लामाबाद, जो कि इसका अलग स्टेटस है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ पंजाब। ठीक है जी, नंबर 3 पे यहां पर ये है मंडी बहालदीन, और ये गुजरात है। नंबर 6 पे यहां पर है वजीराबाद, ये हाफिजाबाद है, और ये शेखापुरा है, ये गुजरानवाला है, और ये सियालकोट है, ये नारोवाल जहां पर है करतारपुर कॉरिडोर भी। ठीक है जी, नंबर 2 पर यहां पर जो है यह है लाहौर, और ये नंबर 4 पर है ननकाना साहिब, आई जस्ट लव इट, और ये है यहां पर कसूर। तो ये जो हैं 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, जहां से आप हैं उसको मेंशन कीजिएगा। ओल्ड एंड न्यू नेम्स, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये ओल्ड और सॉरी ओल्ड ये नहीं, ये न्यू नेम्स हैं, और यहां पर ये जो हैं ये ओल्ड नेम्स हैं पंजाब के कुछ शहरों के। यहां पर ये लाहौर है, लाहौर के बहुत सारे पुराने नाम आपको नाम मिलेंगे, लेकिन बड़ा फेमस महमूदपुर के नाम से है। लाहौर न्यू नेम, लाहौर का ओल्ड नाम क्या है? महमूदपुर। फैसलाबाद का ओल्ड नेम लैलापुर, जो कि 70s की बात है, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इट वाज चेंज्ड बिकॉज ऑफ शाह फैसल द ग्रेट ऑफ सऊदी अरेबिया। अटक का पुराना नाम जो है वह है कैम्बेलपुर। साहिवाल का ओल्ड नाम मोंटगोमेरी। गुजरानवाला, इसका जो ओल्ड नाम है, पुराना नाम है, वह है खानपुर। पाकपतन का ओल्ड नाम अजदनपुर, और यह है सियालकोट। इट वॉज ऑलरेडी नॉन एज सलवान कोट। ठीक है जी। अच्छा, ये है मोटरवेज, पंजाब के फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोटरवेज हैं, जरा उनको समझते हैं। ये 4 मोटरवेज, और भी कुछ है वहां पर, लेकिन ये काफी फेमस है पंजाब के अंदर। ये पंजाब के 4 मोटरवेज। यह है M2 इस्लामाबाद टू लाहौर टू इस्लामाबाद, पाकिस्तान का फर्स्ट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो मोटरवे है वही ये है M2 फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, M2। और यह है M3 लाहौर टू अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम टाउन है, कबीरवाला तहसील, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। और यह है M4 पिंडी भटियान। अब ये पिंडी भटियान इज नॉट रावलपिंडी,
ये तहसील है हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट का। पिंडी भटियान टू मुल्तान, दैट मोटरवे इज नोन एज M4, और ये है M5 जो अभी बनाया गया लेटेस्ट मोटरवे, और ये है मुल्तान पंजाब से सक्खर सिंध। ठीक है जी, ये पिक्चर है हमारे जो है M2 का तस्वीर है, और ये जो पिक्चर है ये M5 का। अच्छा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पंजाब। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम नवाज द CM चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और गवर्नर जो हैं सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर हैं आज ये पंजाब के। यहां पर असेंबली के अंदर जो सीट्स हैं पंजाब को लेकर, यह पंजाब का अपना प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली। लाहौर इज द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब, जो वहां असेंबली है पंजाब की। ओवरऑल यहां पर हैं टोटल 371 सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब, 371 सीट्स है। अब यहां पर हैं 297 जर्नल सीट्स। जब आपने वोट कास्ट किए ड्यूरिंग इलेक्शन तो आपके पास दो थे बैलेट पेपर्स, एक व्हाइट एक ग्रीन, तो एक आपके सूबाई असेंबली का और आपके हमारे कौमी असेंबली का, यानी कि MPA के लिए और MNA के लिए। तो ये पंजाब में जब होते हैं इलेक्शंस तो ये 297 दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये रिजर्व सीट्स हैं वुमेन के 66, और ये फॉर माइनॉरिटीज 8 रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर है हमारा पार्लियामेंट, और यह है सेनेट, द अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट। यहां टोटल जो सीट्स हैं पंजाब के 23 सीट्स हैं, 23 सीट्स हैं। 14 हैं जनरल सीट्स, 4 आर रिजर्व्ड फॉर उलमास, 4 आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन फीमेल, 1 रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम्स। टोटल ये हो गए 23, और तमाम सूबों के, चाहे सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनका यही डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स को लेकर इन सेनेट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये जो है कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, द लोअर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट। यहां पंजाब के हैं टोटल 173 सीट्स ऑफ पंजाब, कुल सीट्स ये पंजाब के हैं। MNAs, और ये 141 ये हैं जनरल सीट्स पंजाब के लिए। ड्यूरिंग इलेक्शन हम इनको इलेक्ट करते हैं पंजाब से, MNAs को 141 MNAs को, 32 रिजर्व्ड फॉर वुमेन, तो ये बन जाते हैं MNAs 173, ये MNAs हैं, और 23 ये क्या हैं, सेनेटर्स हैं सेनेट के अंदर। अच्छा, कम टुवर्ड्स हिस्ट्री, तारीख को लेकर कुछ पंजाब के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। यहां कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। बैटल ऑफ हदस्पस फॉट इन 326। हदस्पस जो है ये झेलम रिवर का ओल्ड नाम है, यहां पर ये है झेलम रिवर, और ये जंग हुआ 3 के अंदर, बड़ा फेमस जंग है बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसेडोनिया एंड किंग पोरस ऑफ पंजाब ऑन द बैंक ऑफ हदस्पस रिवर, नाउ इट इज नोन एज द झेलम रिवर। और यहां अलेक्जेंडर द ग्रेट ने शिकस्त दिया था किंग पोरस को, और उसके बाद अलेक्जेंडर वाज आल्सो इम्प्रेस्ड, अलेक्जेंडर काफी इंप्रेस हुआ था, और आपने कोई तकलीफ नहीं दिया, पनिश नहीं किया, बड़ी तारीफ की, और इसको आपने एक ओहदा भी दिया था पोरस को। ठीक है जी। तो यहां पर हुआ ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। यह है दिल्ली सुल्तनत फ्रॉम 1206 to 1526। लाहौर वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ द दिल्ली सुल्तनत बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ड्यूरिंग ममलुक और सिलेब डायनेस्टी। तो उसके बाद चेंज किया गया था, लेकिन फर्स्ट वन जो था वो था लाहौर एज द कैपिटल सिटी ऑफ फर्स्ट कैपिटल ऑफ द दिल्ली सुल्तनत। द सिख एम्पायर, पंजाब के सिख बड़े फेमस,
1799 से लेकर 1849 तक महाराजा रंजीत सिंह, सिखों का बहुत बड़ा नाम है, द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर फ्रॉम 1801 टू 1839। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया पंजाब को इन द सेकंड एंग्लो सिख वार फॉट इन 1849। रिमेंबर 1843 को द ब्रिटिश कंक्वर्ड सिंध। In 1846 they conquered Kashmir and in 1849 they conquered Punjab। ठीक है जी। महाराजा दिलीप सिंह was the last ruler of the Sikh Empire। The Pakistan Resolution of 1940 also known as Lahore Resolution, ये पास किया गया 23 मार्च 1940 को by the ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और यहां डिमांड किया गया फॉर अ सेपरेट स्टेट और होमलैंड। और जो है ये कहां पास किया गया था? लाहौर के अंदर, जहां मिंटो पार्क नाउ नोन एज ग्रेटर इकबाल पार्क, और आज यहां पर है हिस्टोरिकल मीनारे पाकिस्तान, ये भी कहां पर है? लाहौर में लोकेटेड है। अच्छा जी, ये स्टेट ऑफ बहावलपुर। अच्छा, बहावलपुर सिर्फ जो आज जिला है या शहर है, सिर्फ ये नहीं, बहावलपुर जब स्टेट था ना, तो ये मुकम्मल तौर पे पूरा एरिया नोन एज बहावलपुर प्रिंसली स्टेट, जहां आज ये बहावल नगर है, बहावलपुर खुद और ये रहीम यार खान, तो तीनों को मिलाकर पहले था बहावलपुर प्रिंसली स्टेट। The state of Bahawalpur was founded in 1748 by Nawab Bahawal Khan Abbasi। The state joined Pakistan on 7 October 1947। Nawab Sadiq Muhammad Khan 5, Nawab Sadiq Muhammad Khan 5 Abbasi was the last ruler of the state। Historical places, साइट्स हैं, मकानात हैं, तारीखी जगह हैं यहां पंजाब के अंदर, जरा उनको समझते हैं। बादशाही मस्जिद, ये इसका गेट है और यह है तारीखी बादशाही मस्जिद। इट वॉज बिल्ट इन 1673 बाय औरंगजेब आलमगीर इन लाहौर। लाहौर फोर्ट ऑल्सो नोन एज रॉयल फोर्ट, शाही किला भी कहते हैं इसको। ये बनाया गया था, अकबर ने बनाया था 1566 में, बिल्ट बाय। ये है इसका आइकॉनिक आलमगीरी गेट, नॉन एज आलमगीरी गेट। देखें जरा, 1566 में ये बना लाहौर फोर्ट, और ये जो इसका गेट है, ये तारीखी आइकॉनिक गेट कहलाता है। और इट वॉज बिल्ट इन 1674 बाय औरंगजेब आलमगीर। इसमें और भी गेट्स हैं, लेकिन इसका फेमस गेट ये हुआ जो बनाया था औरंगजेब ने। दिस वन लाहौर फोर्ट, शीशमहल है ये लाहौर फोर्ट का। शालीमार गार्डन कमाल का बना हुआ है लाहौर में, शालीमार गार्डन। और लाहौर में ना बहुत सारे मिलेंगे आपको पार्क्स, ग्रीनरी। शालीमार गार्डन या शालीमार गार्डन्स, शाहजहां ही लव्ड आर्किटेक्चर, लग्जरियस लविश लाइफ स्टाइल, और ये बनाया गया था 1642 में लाहौर के अंदर बाय शाहजहां। जहांगीर का ये टॉम्ब है और ये कब्र है जहांगीर का। कुछ दोस्त समझते हैं कि जहांगीर का जो कब्र है वो है शालीमार गार्डन में, नहीं। जहांगीर टॉम्ब, जहांगीर इज द ओनली मुगल एम्परर बरीड इन लाहौर। इसका कब्र कहां पर है? शादरा बाग लाहौर में, काफी दूर है ये शालीमार गार्डन से। वजीर खान मस्जिद, ये तारीखी, ये इसका मेन गेट एंट्रेंस। द वजीर खान मॉस्क, ये भी लाहौर में लोकेटेड है, बिल्ट इन 1641 बाय द ग्रैंड वजीर ऑफ शाहजहां। शाहजहां का हकीम भी था, डॉक्टर भी था, वजीर भी था, हकीम इल्मुद्दीन, उसके नाम से बनाया गया लाहौर में तारीखी मस्जिद। रोहतास फोर्ट, द रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन जेहलम
नादरन पंजाब है, वहां पर है। बिल्ट बाय शेर शाह सूरी इन 1541। फ्रॉम 1540 to 1556 सूरी डायनेस्टी रूल्ड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय डिफीटिंग हुमायूं। तो यह है रोहतास, यह है रोहतास फोर्ट झेलम के अंदर। यहां पर है दरावल फोर्ट, ये चोलिस्तान डेजर्ट में है दरावल फोर्ट। यह है अहमदपुर ईस्ट तहसील है बहावलपुर जिले का इन चोलिस्तान डेजर्ट दरावल फोर्ट। यह है कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स। कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहां पे लोकेटेड है? चकवाल जिला, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, ये जहां पर बहुत सारे हैं हिंदुओं के टेम्पल मंदिर, तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। आल्सो नोन एज किला कटास भी इसको कहा जाता है। कहां पर है? चकवाल में है ये। नूर महल, हिस्टोरिकल नूर महल, बहावलपुर में आपको बहुत सारे मिलेंगे पैलेसेस। नूर महल इज लोकेटेड इन बहावलपुर। इट वॉज बिल्ट इन 1875 बाय नवाब सादिक खान फोर। काफी यंग था ये जब बना था ये नवाब, और इसने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, वाइफ नूर के लिए ये महल, ये पूरा पैलेस। वेल, नवाब सादिक खान फोर इज आल्सो नोन एज शाहजहां ऑफ बहावलपुर प्रिंसली स्टेट। इसने बहुत सारे पैलेसेस महल बनाए थे बहावलपुर स्टेट के अंदर। ये गुलजार महल है, क्या इसकी खूबसूरती है। द गुलजार महल इज आल्सो इन बहावलपुर। दे बोथ आर अंडर पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेस। और यह है हड़प्पा साइट। हड़प्पा जो है, हड़प्पा एक आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट साइट है, रावी रिवर, रिमेंबर रिवर है रावी पे लोकेटेड है, साहिवाल में है ये। डिस्कवर हुआ 1921 में एज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयरफॉर इंडस वैली इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है जी। और यह है टेक्जिला। टेक्जिला सिटी जो है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और यहां भी काफी रियोन्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलेगी आपको ऑफ गंधरा सिविलाइजेशन। गंधरा आर्ट जो था ये था नॉर्थ और नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ साइड ऑफ केपी। नॉर्थ वेस्ट पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट पंजाब एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। देयर वाज गंधरा आर्ट और गंधरा सिविलाइजेशन जहां बुद्धिज्म बहुत एक्टिव था। और ये इसका है फेमस जो है स्तूपा भी यहां पर टेक्जिला के अंदर, म्यूजियम भी यहां पर है। यूनेस्को के साइट्स, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यहां से फंड्स मिलते हैं आपको, पैसे मिलते हैं इनके लिए। अब यहां पर है टेक्जिला, याद रखना ये साइट्स पंजाब के अंदर हैं। टेक्जिला 1980 में शामिल किया गया इन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। लाहौर फोर्ट और शालीमार गार्डन 1981 को, ये लाहौर और रॉयल फोर्ट, ये शालीमार गार्डन है। वेल, ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है कि लाहौर फोर्ट और शालीमार गार्डन को एक किया गया। तो यूनेस्को ने कहा कि ये एक ही साइट है, दो नहीं है, हालांकि दो अलग अलग जगह है, मकानात हैं। शाही किला या लाहौर का किला और ये शालीमार गार्डन, इनको एक काउंट किया यूनेस्को ने। ठीक है जी। 81 में 1981 को ये शामिल किए गए। और ये रोहतास फोर्ट है 97 के अंदर, यहां पर ये झेलम में है। तो ये पंजाब की साइट्स हैं जो कि इन यूनेस्को साइट्स में शामिल हैं, हेरिटेज साइट्स। फिर यहां पर ये है जो पंजाब में नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान के ये हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। मोनजोदड़ो लारकाना इन सिंध 1980 में इसको शामिल किया गया। आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह है तख्त भाई एंड सहरे बहलोल 1980 को। तख्त भाई तो ठीक है, एक साइट है फेमस। जो बहरे बहलोल है, यहां पर यह गांव नजर आ रहा है, यहां पर क्या चीज है? अगर आप यहां मर्दान से हैं जरा हमें कमेंट कीजिएगा कि सहरे बहलोल सिर्फ ये विलेज है और यहां पर क्या चीज है। तो अबाउट बुद्धिज्म बड़े फेमस हैं ये केपी में। और ये मकली कब्रिस्तान है सिंध के अंदर। 1981 में
इट वॉज मेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो है मोहनजोदड़ो और मतली कब्रिस्तान, ये दोनों सिंध में है। टॉम्स ऑफ सेंट्स एंड पोइट्स, श्राइन्स, मजार। सेंट्स एंड पोइट्स पंजाब के तारीखी लिहाज से दरवेश हैं, अल्लाह के वली हैं, ओलिया अल्लाह हैं और शायर हैं। उनके मजार कहां लोकेटेड हैं? देखें जरा, यह है दाता गंज बख्श, कहां पर? लाहौर में। बहाउद्दीन जकरिया, मुल्तान। मुल्तान इज नोन एज द लैंड ऑफ सेंट्स। ठीक है जी। रुकने शाह रुकने आलम कहां पर है? अगेन मुल्तान में है। शमसुद्दीन सब्जवारी तबरेज अगेन कहां पर है? मुल्तान में। तो बहाउद्दीन जकरिया, शाह रुकने आलम, शमसुद्दीन सब्जवारी तबरेज, ये तीनों के तीनों कहां पर हैं? आपका मजार है मुल्तान। बाबा बुल्ले शाह, बड़े शायर दरवेश, कसूर में ये आपका जो है वो श्राइन है, मजार है। बाबा फरीद गंजशकर और फरीदुद्दीन गंजशकर, पाक पतन। और ये सुल्तान बाहू, अहमदपुर से तहसील है, झंग डिस्ट्रिक्ट, यहां लोकेटेड है। ख्वाजा गुलाम फरीद मिठन कोट में, बहुत बड़े शायर थे आप, ख्वाजा गुलाम फरीदा। मिठन कोट जो है, मिठन कोट तहसील है, जिला है राजनपुर, वहां लोकेटेड है। और ये जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, उच्च शरीफ, बहावलपुर के अंदर। ये हैं जो हैं सेंट्स, अल्लाह के वली, दरवेश और शायरों के मजार पंजाब के अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, इट इज ऑल अबाउट पंजाब। होप कि आपको ये लेक्चर जो है काफी हमारा पसंद आएगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।